नमस्कार, जय जौहर। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुमी केवल पटेल आप सभी का स्वागत करती हूं आज के राउंडअप में। और आज का राउंडअप काफी एक एनालिसिस नहीं लेकिन एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड राउंडअप होगा। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही खास है कांग्रेस के मद्देनजर, इनफैक्ट भूपेश बघेल के मद्देनजर, क्योंकि आज उनका दिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गुजर रहा होगा इस अपडेट के बाद। स्टेट गवर्नमेंट कई दिनों से ये सोच रहा था कि अब महादेव बुक ऐप का जो पूरा ये जो स्कैम है इसका केस सीबीआई को दे दिया जाए। पहले ईडी ने इस केस को हैंडल किया, उसके बाद एसीबी के पास गया और अब फाइनली सीबीआई के पास ये केस जाने वाला था। और ऐसे एक हफ्ते से ही स्टेट गवर्नमेंट के मन में चल रहा था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अगर ये केस दे दिया जाए तो शायद और अच्छे से और पेचीदगी के साथ इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा और इसमें और भी बड़े बड़े नाम निकल कर आएंगे। मैं आपको बता दूं, पिछले साल इलेक्शन के साल में जनवरी से, यानी कि 2023 जनवरी फरवरी से ही ईडी ने इस पूरे केस को अपने हाथ में ले लिया था और महादेव बुक ऐप में 6000 करोड़ का स्कैम हुआ, ऐसा ईडी का मानना था। और उसके बाद ईडी ने लगातार छत्तीसगढ़ इलेक्शन के पहले तक इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करते करते प्रमोटर्स तक जा पहुंचे, सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल। और ये इन्वेस्टिगेशन इतने आगे बढ़ा कि पता चला इसमें जितने भी ऑनलाइन बेटिंग गेम्स हैं इसके जरिए एक इलीगल मनी निकाली जा रही है। और इलीगल मनी जो जमा की जा रही है वो प्रोटेक्शन मनी के तौर पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को और इनफैक्ट पॉलिटिशियंस को भी दी जा रही है। ऐसी ईडी की फाइंडिंग्स थी। ईडी ने अपनी ईसीआईआर यानी कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भाषा में कहें तो उनकी चार्जशीट ईसीआईआर फाइल भी की और वो चीज कोर्ट में भी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा ईडी का साथ नहीं दिया और उसके तथ्यों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया। उसके बाद ये हुआ कि ये पूरा केस एंटी करप्शन ब्यूरो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास चला गया और एसीबी ने भी इस पे अपने तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटना को, इस पूरे स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। और इनफैक्ट एसीबी ने अपनी चार्जशीट जो मार्च 4 को, इसी साल मार्च 4 को फाइल की थी, उसमें कुछ 15-16 लोगों को उसमें अक्यूज ठहराया था। लेकिन सबसे बड़ा अक्यूज्ड इसमें जो निकल कर आया था, सबसे बड़ा नाम जो इसमें निकल कर आया था वो भूपेश बघेल का था। ये 16 लोगों की लिस्ट में 5वें-6वें नंबर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम था। उसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गई क्योंकि जिस तरीके से चार्जशीट में नाम आ गया, मतलब ये चीज एकदम साफ हो गई थी कि उन पर कार्रवाई जो है काफी जोरों शोरों से अब आगे बढ़ेगी। लेकिन मार्च की ये घटना है, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा और अब फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो पूरा केस है ये सीबीआई को, यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया है। और अब कितने आगे ये केस बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये देखना खास होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब एसीबी ने इस पूरे केस को लिया था उससे पहले ये खुलासा ऑलरेडी हो चुका था ईडी के द्वारा कि प्रोटेक्शन मनी के तौर पे, जैसे कि मैंने बताया, पुलिस ऑफिशियल्स को दिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को दिया जा रहा है और ये हवाला के जरिए पॉलिटिशियंस को भी जा रहा है, ताकि महादेव बुक ऐप से जितने भी इलीगल इलिसिट ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें पुलिस की कभी कोई इंटरफेरेंस ना हो, इंटरवेंशन ना हो। इसकी वजह से प्रोटेक्शन मनी के तौर पे दिया जा रहा था। और इनफैक्ट भूपेश बघेल को भी, ऐसा ईडी का मानना है, भूपेश बघेल को भी 508 करोड़ इलेक्शनियरिंग यानी छत्तीसगढ़ इलेक्शन में पैसे लगाने के लिए उनकी पार्टी फंड के तौर पर इलेक्शनियरिंग के लिए 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। उसमें शुभम सोनी का भी नाम आया। इनफैक्ट शुभम सोनी का वीडियो तक आ गया कि वो रियल प्रमोटर है, सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल नहीं। तो ऐसे कई सारे ड्रामे हुए इस पूरे महादेव बुक ऐप के केस में और 6000 करोड़ का ये पूरा मामला है। लेकिन अभी तक इस पर बहुत ज्यादा कुछ कॉन्क्रीट निकलकर नहीं आ पाया है, इसलिए एजेंसी टू एजेंसी ये केस चला जा रहा है, फ्लाई होता जा रहा है। पहले ईडी ने इस केस को लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा तथ्य नहीं इस पे आइडेंटिफाई कर पाए जो ईडी के ईसीआईआर में था। उसके बाद ये फाइनली ये केस जा चुका है सीबीआई के पास। एसीबी ने भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे जरूर बढ़ाया, लेकिन एक चार्जशीट के अलावा एसीबी ने भी इसमें ज्यादा तथ्य पेश नहीं कर पाए। अब क्योंकि सीबीआई के पास मामला चला गया है, अब देखना खास होगा कि आगे इस केस में क्या नया निकल कर आता है और कौन इसमें बड़े बड़े जो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ पॉलिटिक्स से तवज्जो रखते हैं, इनफैक्ट यहाँ इत्तेफाक रखते हैं, उनके नाम आएंगे। कितने लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि बताया जा रहा था, ईडी ने ऐसा साफ तौर पर कहा था कि बड़े से बड़े लोगों को, कांग्रेस के जो उस समय रूलिंग गवर्नमेंट में थे, उनको पैसे जा रहे थे ताकि इंटरवेंशन ना हो। क्योंकि अब सीबीआई के पास जा चुका है। तो विजय शर्मा की ये बाइट जरा आप सुनिए कि विजय शर्मा ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है। 70 केसेस थे महादेव ऐप के संदर्भ में जो सामान्य थानों में थे। ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी, प्रदेश में विभिन्न बातें होती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के
अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी, कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी, मैं ये सोचता हूं। और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। जी बिल्कुल साफ हो गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो एक हफ्ते से ये लगातार विचार कर रहे थे कि सीबीआई को एक केस दे देना चाहिए, फाइनली अब उस पर डिसीजन ले लिया गया है। ऑर्डर कॉपी भी इसकी साफ हो गई है, सबके सामने आ गई है और विजय शर्मा ने भी इस बात पर अपनी एक मोहर लगा दी है कि ये केस अब सीबीआई के पास जा चुका है और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब के अगेंस्ट काफी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मैं सुमी केवल पटेल, आज के राउंडअप में बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर, देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंडअप। नमस्कार, जय जौहार।